हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 20 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। यहाँ पर 3 संख्या है। कहा गया है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी संख्या की आधी है। तो हम मान लेते हैं कि 3 संख्या है ए, बी और सी। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यहाँ पर कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 1। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी की दुगनी यानी कि 2, तथा तीसरी की आधी है। तीसरा संख्या को हम कितना रखेंगे कि उसका आधा 2 हो जाएगा, तो 4। तो पहला संख्या को हम मान लेते हैं 2x, दूसरा संख्या को x और तीसरा संख्या को 4x। अब यहाँ पर कहा गया है इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर संख्या कितना है 2x, x और 4x, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 2x जोड़ x जोड़ 4x बटा 3 बराबर औसत कितना दिया हुआ है 56। तो 2x, x और 4x कितना हो जाएगा 7x। तो 7x बराबर 56 गुने 3। अब यहाँ पर हम 7 से काट देंगे, 7 अठे 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या कितना है 2x और तीसरी संख्या कितना है 4x, तो दोनों में कितना का अंतर है 2x का। तो x का मान कितना आ रहा है 24, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 गुने 24 यानी कि 48। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर हम पहली संख्या को मान लिए हैं 2, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या 4। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 7। तो हम लिख सकते हैं 7 यूनिट बराबर, यहाँ पर कहा गया है यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो योग कितना हो जाएगा 56 गुने 3। 56 में 3 से गुना करेंगे 168। तो हम लिख सकते हैं 7 यूनिट बराबर 168। तो यहाँ से कट जाएगा 7 दूना 14, 2 और 8, 7 चौके 28। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर संख्या था 2, 1 और 4, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना था 168, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल रहा है 24। पूछा गया है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली और तीसरी संख्या में कितना का अंतर है, 4 में से 2 घटा देंगे यानी कि 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 24, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24 दूना 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नया प्रेक्षणों को सम्मिलित किए जाने से यह औसत 1 कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है 12। तो 6 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 6 गुने 12। 6 प्रेक्षणों का योग 6 में 12 से गुना कर देंगे, 6 गुने 12 72। आगे कहा गया है एक नया प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर। तो एक नया प्रेक्षण को शामिल करने पर प्रेक्षण कितना हो जाएगा 7। तो 7 प्रेक्षणों का योग कहा गया है एक नया प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 1 कम हो जाता है। मतलब पहले से औसत कितना था 12, अब औसत कितना हो जाएगा 1 कम यानी कि 11। तो 7 प्रेक्षणों का योग कितना होगा 7 गुने 11 यानी कि 77।
तो यहाँ पर है 6 प्रेक्षणों का योग है 72 और 7 प्रेक्षणों का योग है 77। तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यानी कि 7वां प्रेक्षण कितना है, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नए प्रेक्षणों को सम्मिलित किए जाने से यह औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 6 प्रेक्षणों का योग। तो 6 प्रेक्षणों का औसत है 45.5। तो 45.5 में क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, 6 चौक 24 और 3 27। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, यानी कि 273। 6 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 273। एक नया प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर प्रेक्षण कितना हो जाएगा, 7। तो 7 प्रेक्षणों का योग। एक नया प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर औसत कितना हो जाता है, 47, यानी कि 7 प्रेक्षण का औसत कितना है, 47। तो 7 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 47 गुने 7। तो 47 में 7 से गुना कर देंगे। 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौक 28 और 4 32, 329। तो 6 प्रेक्षणों का योग है 273 और 7 प्रेक्षणों का योग कितना है, 329। तो हम क्या करेंगे, 7वां प्रेक्षण निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 12 में से 7 घटाएंगे 5, यानी कि 56। 6 प्रेक्षणों का योग है 273 और 7 प्रेक्षणों का योग है 329, यानी कि 7वां प्रेक्षण कितना है, 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है तथा तीसरी की तिगुनी है। इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? हम मान लेते हैं कि 3 संख्या है ए, बी और सी। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। कहा गया है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या कितना है, पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी, यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का दुगनी है और तीसरी संख्या का तिगुनी है। तो दूसरी संख्या को हम ऐसा संख्या मान लेते हैं जो दुगनी यानी कि 2, तीसरी यानी कि 3। 2 और 3 दोनों से कटे, तो 2 और 3 दोनों से कटने वाला संख्या कौन है, 6। तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या है 6। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, यानी कि a का दुगना कौन होगा, b। तो कितना का दुगना 6 होगा, तो 3 का दुगना 6। अब आगे कहा जा रहा है तीसरी संख्या की तिगुनी, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो कितना का तिगुना 6 होगा, तो 2 का तिगुना क्या होगा, 6। तो तीनों संख्या हो गया, पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 6 और तीसरा संख्या 2। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहला संख्या को 3x, दूसरा संख्या को 6x और तीसरा संख्या को 2x। प्रश्न में कहा गया है इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो 3x, 6x और 2x का औसत कितना हो जाएगा, 3x जोड़ 6x जोड़ 2x बटे 3 बराबर 44। तो 6 3 9 2 11x बराबर कितना होगा, 44 गुने 3। तो 11 चौका 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 3x, 6x और 2x में सबसे बड़ा कौन है, 6x। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुने 12, तो 12 छक 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला संख्या को मान लिए 3, दूसरा संख्या को 6 और तीसरा संख्या को 2। तो 3, 6 और 2 का योग कितना हो गया, 6 3 9 2 11, यानी कि तीनों संख्या का योग कितना आ रहा है, 11 यूनिट। प्रश्न में दिया गया है इन तीनों संख्या का औसत 44 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 44 गुने 3। तो 11 चौका 44, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 12।
प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 12, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुने 6 यानी कि 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है। x2, x3, x4 के योग का आधा 23 है। x1 का मान कितना है? तो यहाँ पर कहा गया है x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है। तो यहाँ पर कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 संख्याओं का औसत 16 है। तो इन चारों संख्या का योग कितना होगा? 64, यानी कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। अब आगे कहा गया है x2, x3, x4 के योग का आधा 23 है। जब आधा 23 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 46, यानी कि x2, x3, x4 का योग कितना हो जाएगा? x2 जोड़ x3 जोड़ x4, यानी कि x2, x3 और x4 का योग कितना हो जाएगा? 23 का दुगना कर देंगे 46। अब हम घटा देंगे, इसको घटाते समय चिन्ह को बदल देंगे, माइनस 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 और माइनस। x2 से x2 को कैंसिल कर देंगे, x3 से x3 को कैंसिल कर देंगे, x4 से x4 को कैंसिल कर देंगे। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? 64 में से 46 घटा देंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि 18। तो x1 का मान कितना हो गया? 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का योग 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है तथा तीसरी संख्या 115 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 5 संख्याओं का योग 555 है। 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 555। अब आगे कहा जा रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है। तो प्रथम 2 संख्या का औसत 75 है, तो 75 में यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 150, यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना हो जाएगा? 150। अब आगे कहा गया है तीसरी संख्या 115 है। तीसरी संख्या कितना है? 115। तो अब हम यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5, 5, 1, 6, 265। तो 5 संख्या का योग कितना है? 555, और शुरू के 3 संख्या का योग है 265। तो 555 में से हम घटा देंगे कितना? 265। तो क्या निकल जाएगा? अंतिम का 2 संख्याओं का योग। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्या का योग है 555 और शुरू के 3 संख्या का योग है 265। तो 555 में से घटा लेंगे 265, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो 2 संख्याओं का योग यानी कि अंतिम 2 संख्या का योग कितना है? 290। प्रश्न में पूछा जा रहा है 2 संख्याओं का औसत। तो 290 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 संख्या का योग 290 है, 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा दोनों संख्याओं का औसत। तो 290 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 145, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 145। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर ले तो इन सभी संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? यहाँ पर कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं यानी कि वैसा कोई भी संख्या जो लगातार हो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? m है। तो चलिए यहाँ पर हम 5 क्रमागत संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हम कहीं से भी 5 लगातार क्रमागत संख्या ले लेते हैं, लेकिन सबसे छोटा संख्या लेने पर कैलकुलेशन आसान होगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। तो यहाँ पर है 5 क्रमागत संख्या, इसका हम औसत निकाल लेते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बटे यहाँ पर भाग दे देंगे किससे? 5 से। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15।
15/5 यानी कि 3। तो 5 क्रमागत संख्या का औसत यहाँ पर m है और यहाँ पर जो हम संख्या माने हैं उसके अनुसार कितना निकल रहा है 3, यानी कि 3 किसके बराबर है, m के बराबर है। अब आगे कहा जा रहा है यदि अगली 3 क्रमागत संख्या भी सम्मिलित कर ले। इसमें अब 3 संख्या शामिल कर लेना है, 6, 7 और 8। तो 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर ले तो इन सभी संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो अब हम यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक का औसत निकालते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 बटे भाग किससे दे देंगे, 8 से। तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36। 36 में भाग दे देंगे किससे, 8 से। तो 2 चौका 8, 9 चौका 36। तो 9/2 यानी कि 4.5। तो यहाँ पर शुरू के 5 संख्या का औसत कितना था, m था। अब 8 संख्या लिए तो औसत कितना हो गया, 4.5। तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1.5। 3 किसके बराबर है, m के बराबर। तो कितना हो जाएगा, m + 1.5। प्रश्न में पूछा गया है कि 3 क्रमागत संख्या भी सम्मिलित कर ले तो इन सभी संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो औसत m से कितना अधिक हो रहा है, 1.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो इन 2 पूर्णांकों में से बड़ा कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। तो 4 पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, 72.5 गुने 4। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो 72.5 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 290। अब आगे कहा गया सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, 117। और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक को जोड़ लेते हैं तो 7 5 12, 1 और 1 2 और 1 3, 132। अब कहा गया है सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष 2 पूर्णांक। तो 4 पूर्णांक का योग 290 है। सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक का योग कितना है, 132। तो 290 में से यदि हम 132 घटा देंगे तो निकल जाएगा शेष 2 पूर्णांक का योग। शेष 2 पूर्णांक का योग कितना आ जाएगा, 290 में से 132 घटा देंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 158। शेष 2 पूर्णांकों का योग है 158। और प्रश्न में कहा गया है शेष 2 पूर्णांकों का अंतर है 12। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर कितना है, 12। तो जब भी इस तरह का समीकरण बने योग और अंतर, यहां पर कहा गया है 2 पूर्णांकों का योग 158 है और अंतर 12 है। 2 पूर्णांकों का योग कितना है, 158 और अंतर कितना है, 12। तो यहां से हम बड़ा पूर्णांक और छोटा पूर्णांक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि बड़ा पूर्णांक निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर देंगे और छोटा पूर्णांक निकालना हो तो दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। तो यहाँ पर योग और अंतर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके यदि आधा कर दे तो निकल जाएगा बड़ा पूर्णांक और वही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 5 1 6 और 1 7, 1 170। 158 और 12 को जोड़ेंगे तो 170, इसका आधा कर देते हैं तो 170 का आधा कितना हो जाएगा, 85। यानी कि बड़ा पूर्णांक कितना हो गया, 85। यदि पूछा जाता छोटा पूर्णांक तब क्या करते, दोनों को घटा देते। तो 158 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 146। अब इसका आधा कर देंगे तो 146 का आधा कितना हो जाएगा, 73।
तो शेष 2 पूर्णांक जो बचा हुआ है उसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 85 और सबसे छोटा पूर्णांक होगा 73। प्रश्न में पूछा गया है इन 2 पूर्णांकों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है? 85, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि 2 संख्याओं 25 तथा 35 को नकार दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 50 में क्या करेंगे? 28 से गुना कर देंगे। तो 50 गुने 28 करेंगे तो आ जाएगा 1400, यानी कि 50 संख्याओं का योग हो गया 1400। अब कहा जा रहा है 2 संख्या में पहला संख्या है 25 और दूसरा 35, दोनों को नकार दे। नकार देने का मतलब है छोड़ दे। तो 25 और 35 को छोड़ना है, तो 25 और 35 को जोड़ लेते हैं। 25 और 35 कितना होगा? 60। तो 1400 में 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 1340। तो 50 संख्या में से 2 संख्या हम छोड़ रहे हैं 25 और 35, तो संख्या कितना बच रहा है? 48, यानी कि 48 संख्याओं का योग कितना है? 1340। 48 संख्याओं का योग कितना है? 1340। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 1340/48। अब हम यहाँ पर दोनों को काट देते हैं। 4 से काट देंगे, 12 चौका 48, और 4 से यहाँ पर कट जाएगा 4 तिये 12, 1 और 4 14, 4 तिये 12, 2 और 0 4 5 20, 335। तो 335/12। अब हम क्या करेंगे? 335 में भाग देंगे किससे? 12 से। तो 12 दूना 24, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ से लेंगे 5 95। अब हो जाएगा 12 सत्ते 84, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ पर दशमलव देकर के 1 0 ले लेंगे। 9 से लगाएंगे 12 नमा 108। अब यहाँ पर बच जाएगा 2, फिर 1 0 देंगे, 12 इकाई 12, बच जाएगा 8, फिर 0 देंगे, 12 छक्का 72। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 27.916। और ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है दशमलव के 2 अंकों तक, तो हम यहाँ से लेंगे दशमलव के 2 अंक तक। तो जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं 2 अंक तक लेना है, आगे हम छोड़ रहे हैं 6 को। तो जिस अंक को छोड़ रहे हैं देखेंगे कि वो 5 या 5 से ज़्यादा है कि नहीं। 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो इधर वाला अंक में 1 जोड़ देंगे। तो इधर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27.92। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। ये संख्याएं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 संख्याओं का औसत 6.5 है। हम मान लेते हैं कि 2 संख्या x और y है। तो 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो योग कितना हो जाएगा? 6.5 गुने 2, यानी कि दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 6.5 दूना 13। फिर कहा जा रहा है इनके गुणनफल का वर्गमूल। x और y का गुणनफल कितना हो जाएगा? xy, और इसका वर्गमूल कितना है? 6। तो रूट अंडर xy बराबर 6, तो xy बराबर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर x प्लस y बराबर आ रहा है 13 और xy बराबर आ रहा है 36। अब हम 13 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों पार्ट का गुणनफल कितना है? 36। तो 9 और 4, 9 4 कितना होता है? 13, और 9 में 4 से गुना करेंगे 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।